सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। व्याकरण से संबंधित, जैसा कि मैंने पिछली बार अपनी कक्षा में बताया था, आपको वचन और पुरुष के बारे में बताया था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम आपको बता रहे हैं कि संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं। पुल्लिंग जो पुरुष या मेल के लिए हम प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग जो महिला के लिए हम प्रयोग करते हैं, और नपुंसक लिंग वह लिंग होता है जिसमें न पुरुष न महिला आती है, जैसे कि फल, फूल, पेड़, वृक्ष, कुर्सी, मेज, वो सारी वस्तुएं जो निर्जीव हैं उनके लिए हम नपुंसक लिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कारक संबंध प्रदर्शित करने वाली संबोधन सहित कुल 8 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, विभक्तियाँ 8 होती हैं। कौन कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम है संबोधन। अब कारक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। कारक, कर्ता जो करने वाला है, वो उसके लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? ने। कर्म को करण से या के साथ या फिर के द्वारा। संप्रदान के लिए या फिर को। अपादान से, यानी ये पृथक होने या फिर अलग होने के लिए होता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। और संबोधन होता है हे, अरे, भो। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 ये विभक्तियाँ होती हैं और अंतिम संबोधन। अब हम समझ लेते हैं कि यदि हमें वाक्य प्रयोग करना हो तो हम कैसे समझेंगे कि वहाँ पर कौन सी विभक्ति है। जैसे एक वाक्य हम ले लेते हैं, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर क्या है? ने। यहाँ पर ने है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ जाएगी? प्रथमा, जैसे कर्ता ने। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, राम को प्यास लगी है। यहाँ पर क्या है? को है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति। कर्म, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर दूसरा आ गया। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं कि राम डंडे से कुत्ते को पीटता है। अब यहाँ पर से है, ठीक, से अर्थात यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। चौथा उदाहरण लेते हैं, राम परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर के लिए है तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक, अब पांचवा उदाहरण लेते हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है। यहाँ पर से है जो कि हमारा पंचमी विभक्ति में आता है। ठीक है, अब एक बात सोचने लायक है कि तृतीया में भी से लगता है और पंचमी विभक्ति में भी से लगता है, तो हम कैसे जानें कि कौन सी तृतीया है और कौन सी पंचमी? तो इसके लिए है कि तृतीया विभक्ति में जो से होता है वो साथ के लिए होता है। ठीक है, मतलब वो वस्तु उस व्यक्ति के या किसी भी चीज़ के साथ रहती है। लेकिन परंतु पंचमी में जो से होता है वो पृथक करने के लिए होता है, मतलब कि अलग करने के लिए। जैसे तृतीया का एक उदाहरण देखिए कि राम डंडे से मारता है, मतलब राम के साथ डंडा है। और पांचवी उदाहरण देखिए, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो यहाँ पर पत्ता क्या है? वो पेड़ से अलग हो रहा है। इस प्रकार तृतीया का से साथ के लिए और पंचमी का से पृथक या फिर अलग होने के लिए प्रयोग में आता है। वचन, लिंग तथा विभक्ति के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूप बदल जाते हैं। जिन शब्दों के अंतिम स्वर आ होता है वे अकारांत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बालक, राम, ये क्या है? अकारांत है, यानी अ शब्द मतलब आ से इनका अंत हो रहा है। जैसे बालक, ये बालक बहुत इसमें कैसे बना हुआ है? ब, आ, ल, अ, क, अ, तो यहाँ पर अ जो है वो अंतिम है। इसी प्रकार राम देख लें,
र, आ, म, आ। यहाँ पर क्या हुआ? राम। राम में भी म के बाद अ है, इसलिए ये भी अकारांत शब्द है। अब इसी प्रकार हम इकारांत शब्दों के बारे में भी जानते हैं। ये इकारांत शब्द हैं कि जिन शब्दों के अंतिम स्वर ई होता है वे इकारांत कहलाते हैं। जैसे मति और हरि। मति में म, अ, त, ई। यहाँ पर अंत में क्या आया? ई। तो यहाँ पर क्या हो गया? इकारांत। इसी प्रकार हरि, ह, आ, र, ई। तो यहाँ पर हो गया हरि, और हरि भी इकारांत शब्द ही है। और इसके बाद तीसरा क्या आता है? उकारांत, अर्थात जिन शब्दों का अंत ऊ से होता है, ठीक, ऊ स्वर से। जैसे शिशु और भानु। शिशु कैसे बना है? श, ई, श, ऊ। तो यहाँ पर अंत में क्या आया? ऊ। और भानु कैसे बना है? भ, आ, न, ऊ। मतलब भा धन आ, धन न, धन ऊ। तो अंत में क्या आया? हमारा ऊ। जो भी शब्द ऊ से खत्म होंगे वहाँ पर उकारांत होगा। जैसे आ से समाप्त होने वाले शब्द अकारांत, ई से समाप्त होने वाले शब्द इकारांत, ऊ से समाप्त होने वाले शब्द उकारांत कहलाएंगे। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है हमारा, जैसे राम। अब हम इनका शब्द रूप जान लेते हैं। जैसे राम का रूप चलेगा, रूप विभक्ति के अनुसार कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, ये मैं आपको लिखकर लिखित रूप में आपके पास भेज दूंगी, ठीक है। तो जिस प्रकार राम का रूप चलता है, आ से अंत होने वाले सभी का रूप उसी प्रकार चलेगा। जैसे बालक, चंद्र, जन, पुत्र, ईश्वर आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का भी रूप इसी प्रकार समान रूप से चलेंगे जैसे राम का रूप चलता है। अब जैसे राम का रूप कैसे होता है उसको जान लेते हैं। विभक्तियां पहले एक तरफ लिखेंगे, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां हमारी प्रथम से लेके संबोधन तक रहेंगी। एक वचन, द्विवचन। अब राम का रूप चलेगा रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामा। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में हमारा आता है रामः रामौ रामाः, द्वितीया में रामम रामौ रामान्, तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी में रामस्य रामयोः रामाणां, सप्तमी में रामे रामयोः रामेषु और संबोधन हे राम हे रामौ हे रामा। ये हमारा हो गया अकारांत पुल्लिंग शब्द। इसके बाद एक उदाहरण देख लेते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द का। इसमें हम लेते हैं हरि को। अब हरि का भी रूप, शब्द रूप उसी प्रकार चलेगा। हरिः हरि हरयः, हरिं हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरो हरियो हरीषु, हे हरे हे हरियो, हे हरे हे हरि हे हरया। ठीक है। अब जिस प्रकार हरि का रूप चला है इसी प्रकार जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, मुनि, कपि, विधि, रवि, गिरि, कवि आदि के रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। अब अंतिम देख लेते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। एक उदाहरण लें, भानु। जैसे भानु, इसका शब्द रूप किस प्रकार चलेगा? भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुनो भानुभ्याम भानुभिः, भानव भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुवोः भानुनाम, भानो भानुवोः भानेषु, हे भानो हे भानु हे भानुवाः। अब जिस प्रकार भानु का रूप चला है इसी प्रकार उकारांत पुल्लिंग शब्द के जितने भी शब्द वर्ण होंगे
जितने भी शब्द होंगे उसी प्रकार उनका भी रूप चलेगा, जैसे विष्णु, गुरु, प्रभु, पशु, शत्रु आदि। ठीक है। तो आज की कक्षा में आपने शब्द जाना अकारांत, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। इस सभी का लिखित मैं आपके पास भेज रही हूँ, उनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन शब्द रूपों को याद कीजिए। नमस्कार।